कमाना है ना तो ऐसा कमाओ कि जिंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। इसमें बहुत हार्ट ब्रेक हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस चीज़ के लिए कि मेरा चेस्ट का सर्जरी कराना था अर्जेंट, कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो पे अभिषेक बरुआ के चैनल। तो गाइस, आज का जो वीडियो है ना, वो वीडियो बनाने का मेरा कोई मोटिव भी नहीं था, ठीक है। ये मुझे बनाना पड़ा क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के डीएम्स पे एक ही कॉमन क्वेश्चंस गूंजा हुआ है हर तरफ जब से मैंने सर्जरी के जो वीडियो डाले थे, टॉप सर्जरी वाला, लास्ट ईयर वाला। तो उसमें बस लोगों का एक ही सवाल है और वो सवाल है कि आपने पैसे कैसे अरेंज किए अपनी टॉप सर्जरी के लिए। तो मैं उन सबको बता दूं, भाई मेरे घर पे गच्ची है तो मैं वहां से तोड़ता हूँ। मजाक कर रहा था गाइस। अपने पैसे कैसे अरेंज किए या आपको किस तरह अरेंज करना चाहिए, तो इस वीडियो को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे कि एक मोटिवेशन भी होगी और हम लोग इस पे मेरी स्टोरी भी बात करेंगे कि आज मैंने किस तरह सर्जरी करा कर आया हूँ, मैंने कैसे पैसे इकट्ठे किया, मैंने क्या जॉब किया, क्या क्या चीज़ें सहा होगा, किससे मांगे, किससे लिए, या कितने कॉस्ट वगैरह गए हैं। सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे और साथ में मैं आपको छोटा सा मोटिवेशन भी दूंगा अपनी स्टोरी को बताते हुए, पर्टिकुलर फाइनेंस को लेके कि आप भी अपने सर्जरी के लिए कैसे पैसे इकट्ठे कर सकते हो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो फिलहाल, ठीक है। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सर्जरी करानी है, अगर आपको हार्मोन स्टार्ट कराना है, अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, अगर आपको अपना करियर बनाना है ना, तो सबसे पहले आपको कमाना होगा, ठीक है। वो चाहे आप कुछ भी करो, मैटर ही नहीं करता, लेकिन आपको कमाना होगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम मैं यही बोलना चाहूँगा लोगों को कि अपने करियर पर भी ध्यान दो। अगर आप 18 से 20 साल, 20 से 22 साल की उम्र में हो तो अपना करियर आप पहले देखो, उसके बाद आप ट्रांजिशन के लिए सोचो। अगर आप अपने करियर के साथ साथ, अपने पढ़ाई के साथ साथ अगर ट्रांजिशन कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, बट अगर आप दोनों चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते हो तब तो आप अपने करियर को पहले देखो। क्योंकि अगर आपका पहला ये करियर वाला पिक पॉइंट अगर चला गया ना, तो शायद ये वापस ना आ जाए, जबकि आप ट्रांजिशन तो बाद में भी करा सकते हो। 20-22 साल, 22-23-24 साल में भी आप ट्रांजिशन करा सकते हो। आपके डिग्रीज कंप्लीट होने के बाद भी आप ट्रांजिशन करा सकते हो। लेकिन आपका जो ये 20-22 साल उम्र है, जो आपका कॉलेज टाइम है, स्कूल टाइम है, ये चीज़ आप वापस नहीं पा सकते हो। सो इसीलिए अगर आप दोनों बैलेंस करके जा सकते हो तो बढ़िया है, अगर नहीं जा सकते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका करियर, आपका एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। ओके, देन लेट्स गो। तो अभी साल, थोड़ा अपने स्टोरी पे आता हूँ मैं। साल 2024 में हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। 2024 की बात है। 2024 में मैंने डिसाइड किया, मैंने 2023 से हार्मोन स्टार्ट किया। हार्मोन्स लेने को मेरे को 1 साल हो गया अब, ठीक है। अब 1 साल होने के बाद में क्या चेंजेस आ गए। अभी चेस्ट जो है वो अजीब दिख रहा है, अपने फिजिकल अपीयरेंस के बियर्ड के साथ में नहीं मिक्स हो रहा है। तो मैं मतलब उस चीज़ की वजह से बहुत डिप्रेस हो गया था। तो मेरा ऐसा था कि मुझे अभी सर्जरी कराना ही है। बट इसमें इतना बड़ा एक रोल प्ले होता है कि मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, मेरे क्लास 12 के बाद में। तो उसके बाद मेरे पापा का जो भी एक इनकम सोर्स है वो रुक गया। मैं पापा को अपने सेटल करा दिया था, ठीक है। वो मेरे लिए बहुत हार्डेस्ट एंड बिगेस्ट ब्रेक डाउन पॉइंट था जिसमें मैं संभला हूँ। बट भगवान की कृपा से तो हो गया सब, ठीक है। उस पर डीप डाउन ज़्यादा नहीं जाएंगे। मैं मेरे फादर की जो स्टोरीज है वो किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, अभी फ़िलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो उसकी वजह से मैं जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। मैं फार्मेसी पे जॉब करता था। मात्र कितने रुपए पता है? मात्र 6,000 रुपये, महीने के 6,000 रुपये मैं जॉब करता था 2024 में। और 6,000 रुपये में सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं भाई हॉर्मोन्स अपने इंजेक्शन पे खर्चा करूँ, मैं अपने पापा को दूँ वो पैसे, या भाई मैं वो 6,000 में अपनी सर्जरी के लिए सेविंग करूँ, या मैं अपना डेली का खर्चा निकालूँ। कुछ ना कुछ खर्चा रहता है। मेरा कुछ भी नहीं जच रहा था बिल्कुल भी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं होगा, अब मुझे बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेंगलोर में सोचा था जाने के लिए, मेरे मामा वहाँ रहते हैं, तो मैं सोचा बेंगलोर जाता हूँ, वहाँ काम करूँगा। बट मेरे लिए बहुत मेजर पॉइंट ये था कि भाई बेंगलोर में जाऊँ, बट कैसे, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी अपने शहर से बाहर कदम नहीं रखा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं। अब बेंगलोर हो गया कहाँ 3,000 किलोमीटर दूर।
और वो भी अकेले ट्रैवल करना मेरे लिए बहुत एक बड़ा चुनौती बड़ा सफ़र था। और इतने पैसे भी नहीं थे भाई उस टाइम पे 2024 में कि मैं फ़्लाइट की टिकट करा के एक दिन में पहुंच जाऊं, और इतना नॉलेज भी नहीं था, तो जाता तो भी ट्रेन में ही जाना पड़ता था। तो बहुत डिसाइड किया, बहुत सोचा, रात भर नींद गायब था भाई, बिल्कुल भी रात भर मेरा नींद हवा उड़ा हुआ था। मैं क्या करूँ नहीं करूँ सोचता रहता था, चेस्ट को लेके परेशान होता था, इनसिक्योरिटीज़ होती थी, टेंशन होता था, मतलब रोने मन करता था, रो नहीं पाता था, घर वालों को बता नहीं सकता था कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, शर्म आता है ना, मैं चेस्ट को लेके कैसे बताऊँ, अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकता था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। ऐसे में मैं ज़्यादा अकेला टाइम भी स्पेंड करने लग गया, और पूरा दिन मेरा वो फार्मेसी पे ही चला जाता था। 6,000 की नौकरी, वो फार्मेसी पे। वैसे हालांकि वहाँ इतना प्रॉब्लम वाला काम नहीं है, बस बैठ के अपना स्टॉक मैनेजमेंट का काम था, बट स्टिल भी 6,000 बहुत कम है भाई। आज के टाइम पे 6,000 आप बाजार ले जाओ, आप यूँ खर्चा कर दोगे। 6,000 क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है 6,000 रुपये। 6,000 में ऐसा एक महीने चलाना, वो भी फिर पापा को भी देना, खुद की पढ़ाई का खर्चा, खुद का मतलब वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ जब आप सोचते हो ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हो। वो सब चीज़ सोचते हुए मैंने बैंगलोर का डिसीजन लिया। और उस समय भाई उम्र भी मेरी बहुत कम थी, और इतना बड़ा डिसीजन लेना मेरे मम्मी को तो बिल्कुल मंजूरी नहीं था वो चीज़। बट फिर भी आज तक मैंने जो भी काम किए, शायद से मैंने इतना परमिशन घर के नहीं वो किया, क्योंकि मैंने जो भी कर रहा हूँ मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, परमिशन लेता हूँ, पूछता हूँ, वो करता हूँ, बट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रगल, तकलीफ़, दुख सब तो अकेला ही झेलता हूँ ना। तो ऐसे में मैं किसी के ऊपर क्यों भार दूँ। तो ऐसे सोचते भाई मैंने बैंगलोर का टिकट करा लिया अपने मामा को बोल के, एंड देन वहाँ से कहानी शुरू होती है। मैंने ट्रेन का टिकट कराया, मैं गया, निकला यहाँ से, भगवान का नाम, मेरे दिल में ना बहुत डर था भाई, बहुत ही ज़्यादा डर था। बट मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे जमा करूँगा। मैं जब यहाँ से सर्जरी के लिए निकला था, सर्जरी करके ही आऊँगा सोच के निकला था, मेरे पास फूटा कौड़ी भी नहीं था सच में। जब मैं जाने के लिए लिया था, तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो भगवान के दिए गए से मिला है, मुझे ऐसा लगता है। उन लोग ने, किसी ने 1,000 रुपये थमाया मेरे हाथे, किसी ने 2,000 रुपये, किसी ने 2,500 रुपये, ऐसे करके मुझे उन लोगों ने पैसा दिया जाने के लिए भाई। जितना भी ट्रेन में खर्चा वर्चा, खाने पीने जो भी है, उन लोगों ने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, भगवान ऐसे दोस्त सबको दे लाइफ में। तो वैसे करके मैं बैंगलोर के लिए निकला। मेरा बहुत डर था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कौन सा ट्रेन पे कौन सा प्लेटफॉर्म क्या जाना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। स्टिल मैं निकला भगवान का कृपा से, नाम लेके बस। और घर वालों को मैंने कभी, मेरे दोस्तों को, घर वालों को नहीं दिखाया कि मुझे डर है, लेकिन मेरी फटी पड़ी हुई थी अंदर से। मैं जानता हूँ कितना डर था। ठीक है, वैसे करके मैं 3 रात 3 नाइट्स 1 डे का सफ़र कंप्लीट किया। कंप्लीट करके बैंगलोर पहुंचा, वहाँ से मामा के वहाँ पहुंचा, चैन का सांस लिया, और फिर वहाँ पे काम शुरू करने लग गया। मैं ब्लिंकिट में फिर जॉब किया। मैं ब्लिंकिट में ब्लिंकिट में, इसके बाद अमेजोन पे मैंने इंटरव्यू दिया था जहाँ लगा नहीं। ब्लिंकिट पे दिन रात मैं भागा दौड़ी वहाँ पे काम किया, और भी कुछ काम किए। ऐसे करते करते थोड़े बहुत इकट्ठे कर लिए। अब मुझे सर्जरी कराना था जैसे भी अप्रैल को, लेकिन अब वहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया, मेरे चेस्ट में यार पेन वेन होने लग गया, क्योंकि 1 साल, करीब 1.5 साल ही होने वाले थे मेरी हार्मोन्स पे। और ज़्यादा हार्मोन्स टाइम हो जाने से क्या होता है, आपका स्किन लटक जाता है, बिल्कुल ये चीज़ ढीला हो जाता है। तो उसकी वजह से बहुत टेंशन था। जब मैंने डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने बोला कि सर्जरी करा लो। अब मुझे सर्जरी कराना था फरवरी को ही, इतने पैसे अभी लाऊं कहाँ, ज़्यादा मेरे पास जैसे तैसे 40,000 रुपये ही, 40,000 ही जमे हुए थे। अब बाकी के और भी मुझे करीब 60 to 70,000 रुपीज़ चाहिए थे। कैसे कैसे करके मैं बहुत सच में गाइस, मैं बहुत हार्ट ब्रेक हूँ इस चीज़ के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस चीज़ के। मैंने कितनों को फ़ोन नहीं घुमाया उस समय, कितनों को फ़ोन घुमाया मैंने, अपने फैमिली रिलेटिव से लेके सबको फ़ोन घुमाया, बट मुझे किसी से कोई हेल्प नहीं मिला गाइस, किसी से कोई हेल्प नहीं मिला। मेरे नाना थे जिन्होंने मुझे 3,000 का मदद किया था, और फैमिली रिलेटिव्स, किसी से कोई हेल्प नहीं मिला। हर किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। और गाइस मैं बताऊं एक बात, लाइफ में उस पॉइंट पे मुझे ऐसा दिल मेरे को दर्द हुआ ना, ऐसा दुख हुआ ना भाई, उस समय मुझे ऐसा फील हुआ कि कमाना है ना तो ऐसा कमाओ कि जिंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। और कमाना है ना गाइस, सच में ऐसा कमाओ कि तुम और 10 लोगों को आगे जाके मदद कर पाओ। उस समय में मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे इतना
इतना दुख हुआ कि मेरे पास आसपास में कितने लोग हैं, मेरे कितने रिलेटिव्स हैं, मेरे पास कितने अपने हैं, बट वो अपने कहाँ है। जब मुझे अपना चेस्ट का सर्जरी कराना था अर्जेंट, कोई नहीं, नोबडी इज देयर फॉर मी। आज भी मेरा दिल दर्द होता है उस चीज़ को सोचते हुए। मैं अपने मम्मी को भी बोलता हूँ कि कोई नहीं था माँ, कोई नहीं था मेरे टाइम पे मदद करने के लिए। तो आज अगर मैं देखूं उन सबको भी, किस मुंह से देखूं? सच बोलूं, लाइफ में शायद कभी मैं जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अब मेंटली या इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली मुझे कहीं से कुछ मदद नहीं मिला उस टाइम पे, मेरी सर्जरी के टाइम पे, जब मैं ऐसे था, इस पॉइंट पे था। ठीक है, हर किसी को मैंने फ़ोन घुमाया, हर किसी को कॉल किया, हर किसी को मैसेज किया, जिसको हो सकता था किया अपने फैमिली रिलेटिव्स में, बट नो रिस्पॉन्स। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, किसी के पास ये है। अगर मैं ये सोचता हूँ, अगर आपके पास नहीं भी है, अगर मुझे कोई मांगता है, मेरे पास नहीं भी है, तब भी मैं अपनी तरफ से 1000 हो, 2000 हो, 500 हो, 200 रुपये हो, तब भी मैं उस पर्सन को दे दूंगा, अगर उसका आज ये हालत हो। बट उतना भी करने के लिए कोई नहीं था। और ज़िंदगी में ये बात ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, कभी नहीं भूलूँ। लाइफ में मैं बहुत बड़ा जितना अचीव कर लूँ ना, भगवान की कृपा से जितना भी अचीव कर लूँगा ना, अपने इस पॉइंट को कभी नहीं भूलूंगा कि इस टाइम पे मुझे किस किस ने मदद किया था, किस किस ने मदद नहीं किया। हमेशा याद रहूँगा। मैं हर किसी के लिए अच्छा हूँ, मतलब हर किसी के साथ अच्छा ही रहूँगा, आगे भी रहूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। बट मेरे अंदर का दुख मैं आज कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कि मैं कभी वो चीज़ नहीं भूलूँगा। उस पॉइंट पे जब मैं थक हार के ख़त्म हो चुका था ना, कि मुझे अभी सर्जरी कराना है, कोई नहीं है, कोई फैमिली कुछ नहीं था, कोई रिलेटिव्स नहीं। उस समय पे भाई मेरे दोस्तों ने मेरी मदद करी। पता है, ऐसे दोस्त ने मदद करा है जिसको मैं मिला भी नहीं। आप विश्वास करोगे, कभी मैं मिला नहीं, सोशल मीडिया पे मिला हूँ, सोशल मीडिया पे मेरे वीडियोस देखता, वो बात करता मुझसे। वैसे दोस्त ने मेरी मदद करी है। 10,000 रुपीज़ उसने मुझे दिया। एक दिल्ली का बंदा, उसने मेरे को 10,000 दिया। एक यूपी का बंदा, उसने मुझे 10,000 20,000 रुपीज़ मुझे हेल्प किया। और उसके बाद बाकी के जो भी अरेंजमेंट थे वो सारे मेरे अपने दोस्तों ने किया। भले ही मैं उन लोगों को अभी तक ये चीज़ें पूरा लौटा चुका हूँ, बट सीरियसली आप सोच सक रहे हो, जहाँ पे आपको अजनबियों ने पैसे के लिए मदद किया, वहाँ आपके अपने फेल हो गए। आप सब पूछते हो ना, मुझे पूछते हो कि आपने पैसे कैसे अरेंज किए, जब आपने, मैं उस समय स्टेबलाइज नहीं कमा रहा था बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मैं कुछ नहीं था, बट मेरी सर्जरी करना बहुत इंपॉर्टेंट था। उस पॉइंट पे देखो, आज मैं सच्चाई आपको बताऊं कि उस पॉइंट पे मुझे उन दोस्तों ने भी मदद किया है जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ इतना, कभी फेस टू फेस मिला नहीं हूँ, सोशल मीडिया से मिला हूँ। और कुछ उन लोगों ने किया है जो मुझे बचपन से देखते आए हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उन दोस्तों ने किया। उन दोस्तों के साथ तो मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है। यही है दुनिया गाइस। आप सब जब एक ही सवाल बार बार मेरे से पूछे ना, वो सब दिल का जख्म और ज़्यादा गहरा हो जाता है। इसलिए मैं आज सोचा कि वीडियो बना ही लूँ। उस पॉइंट पे सब ने मिलके मदद किया और 22 फरवरी को मेरी सर्जरी हो गई अच्छे से। सर्जरी के बाद भी जो भी जैसे भी करना था मेरे किया, मामा लोग ने भी मदद किया, सब कुछ मतलब किया। ऐसे करके मेरी सर्जरी हो गई। उसके बाद मैं धीरे से यहाँ पर रिटर्न आया। रिटर्न आने के बाद फिर जो भी रिकवरी लिया, रिकवरी के बाद में धीरे करके अब जो भी पैसे हैं वो लौटाने लगा। और लाइफ ने मुझे उस समय पे क्या सिखाया वो आप समझ ही गए शायद से। तो ऐसे करके मेरा जो भी टॉप सर्जरी का अरेंजमेंट था वो वैसे हुआ। बहुत दुख है, जिसके लिए मैं रातों भर जागा, रात भर नहीं सोया भाई, पागलों की तरह काम किया। लास्ट में जाके जो चीज़ चाहा था भगवान ने वो करा ही दिया। हाँ, टाइम लगा बट हो गया। मैं एक छोटा सा मोटिवेशन आपको देना चाहता हूँ कि आप खुद करो, इतना कमाओ कि किसी के आगे पूछना ना पड़े। और साथ ही साथ में मैं बोलूँगा किसी के ऊपर निर्भर मत हो, चाहे वो आप रिलेटिव हो, अपने फैमिली हो, या किसी के ऊपर भी, दोस्तों के ऊपर भी आप निर्भर मत होना। ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ जो दोस्त थे वो हर किसी के पास हो। आजकल के दोस्त वैसे भी बहुत कमीने होते हैं। मैं आशा यही करूँगा कि भगवान मेरे दोस्तों की तरह आप सबको भी सेम फ्रेंड्स दे, बट रील एंड रियलिटी
दोनों में फ़र्क है मेरे भाई। तो गाइस यही था मेरा अरेंजमेंट। टॉप सर्जरी के लिए मैंने दर दर ठोकर खाए, दर दर ना के दरवाजे धक्के खाए, और फिर भी कुछ फरिश्ते थे, कुछ दोस्त थे, खुद की मेहनत थी, खुद का स्ट्रगल, खुद का दर्द था, जिसकी वजह से मैंने कर लिया। भगवान की कृपा से आज तो मैं ठीक हूँ एटलीस्ट 2024-25 के मामले से। तो यही था। आई होप आपका जो बिगेस्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आज आप सबको मिल गया होगा। और मेरी तरफ से टिप्स यही है, खुद करो और खुद आगे बढ़ो, किसी पे निर्भर मत हो। फिर मिलेंगे गाइस, तब तो अगले वीडियो पे। कमेंट ज़रूर करना अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।